गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा राइजिंग राजस्थान के तहत एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन कब किया जा रहा है। तो इसका आयोजन 6 नवंबर को किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में शिक्षा विभाग के द्वारा राइजिंग राजस्थान के तहत 6 नवंबर को एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञ, शिक्षाविद, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुख व्यक्तित्व, दानदाता और प्रदेश की शिक्षा को नई दिशा देने वाले विशिष्ट जन शामिल हुए थे। एजुकेशन प्री समिट का एक प्रमुख आकर्षण शिक्षा में नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिली है। तो राजस्थान में ध्यान रखना, कोटा में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिली है। कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण कार्य समस्त आवश्यक स्वीकृतियों के उपरांत मई 2025 से शुरू कर दिया जाएगा और इस हवाई अड्डे का संचालन दिसंबर 2027 तक शुरू किया जाएगा। इस हवाई अड्डे में 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा और यह हवाई अड्डा हर साल 20 लाख यात्रियों और प्रति घंटे 1000 यात्रियों की क्षमता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीता कॉरिडोर के विकास के लिए किन राज्यों ने एक संयुक्त प्रबंधन समिति का गठन किया है। तो चीता कॉरिडोर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार दोनों के द्वारा मिलकर इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चीता संरक्षण परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए चीता कॉरिडोर के विकास के लिए दोनों राज्यों ने एक संयुक्त प्रबंधन समिति का गठन किया है। यह समिति चीता के संरक्षण, पर्यटन और संभावनाओं और क्षेत्रों के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाएगी। साथ ही यह हर 3 माह में अपनी रिपोर्ट दोनों राज्यों की सरकारों को सौंपेगी। इस समिति के संयुक्त अध्यक्ष मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल आउटलुक ट्रैवल ने सर्दियों में घूमने के लिए देश के 10 बेस्ट जगहों की लिस्ट में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है। तो इसमें राजस्थान के जयपुर और उदयपुर इन दोनों ही शहरों को शामिल किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल आउटलुक ट्रैवल ने सर्दियों में घूमने के लिए देश के 10 बेस्ट जगहों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में प्रदेश के जयपुर और उदयपुर को शामिल किया गया है। इससे टूरिस्ट सीजन में सैलानियों की संख्या में इजाफा होगा। जयपुर और उदयपुर अपनी हेरिटेज के बीच विंटर डेस्टिनेशन के रूप में खास पहचान रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक रूप से संबल देने हेतु राज्य सरकार के द्वारा कौन से पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार की ओर से जो महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को आर्थिक रूप से संबल देने के लिए राजसखी पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार की जो पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लखपति बनाया जाएगा, यानी 1 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इससे महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ेगी और वे विकसित राजस्थान के लक्ष्य की अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकेगी। साथ ही राज्य सरकार 10,000 स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता जारी करेगी। लगभग 45 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक संबल देने के क्रम में
राजसखी पोर्टल की शुरुआत भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितनी वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5000 वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण योजना की शुरुआत की गई थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत 5000 वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार है वो वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ लगाने पर 50,000 रुपये या 50% तक अनुदान देगी। वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने के लिए किसान के पास एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य 0.4 हेक्टेयर भूमि का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने वाले प्रगतिशील किसानों को किस योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा? तो इसमें आत्मा योजना के तहत अवार्ड है वो दिया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार किसानों को एक तोहफा देने जा रही है। राजस्थान में जो कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीक अपनाने वाले और खेती में नए नए प्रयोग करने वाले प्रगतिशील किसानों को आत्मा योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी आत्मा योजना इसका नाम है। इसी के साथ ही 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में भी मिलेंगे। साथ ही श्रेष्ठ किसानों को जिला और पंचायत समिति स्तर पर भी पुरस्कृत किया जाएगा। 1998 में आत्मा योजना के तहत किसानों को ट्रेनिंग नवाचार करने पर पुरस्कृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में राजस्थान PWD सेवा ऐप या दोस्तों राजस्थान PWD सेवा ऐप किसने लॉन्च किया? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया था उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान PWD सेवा ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य प्रदेश की सड़कों की जो गुणवत्ता सुधारना है और उसे बरकरार रखने के लिए एक मजबूत निरीक्षण प्रणाली विकसित करना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में शिकायतों के समाधान और संबंधित अधिकारियों की ओर से निरीक्षण के लिए एक ऑनलाइन निरीक्षण और शिकायत प्रबंधन यानी राजस्थान PWD सेवा ऐप इसके लिए विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान 2070 लॉन्च किया गया, जिसमें राजस्थान के किस जिले को शामिल किया है? तो इसमें राजस्थान के जिलों की नगरी उदयपुर को शामिल किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में पहली बार 7 भारतीय शहरों के लिए नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान 2070 लॉन्च किया। इसमें राजस्थान के उदयपुर जिले को शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण पहल में अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, उदयपुर और सिलीगुड़ी जैसे शहर शामिल है। ये पहल भारत के 2070 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है, यूएस यानी अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो बाइडेन का कार्यकाल समाप्त हो गया उसके बाद में चुनाव हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है, जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जीत दर्ज की है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है। 276 इलेक्टोरल वोट हासिल करते हुए आवश्यक 270 वोटों की सीमा को पार करते हुए इन्होंने कमला हैरिस को मात दी है। कमला हैरिस जो उम्मीदवार थी विपक्ष में। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, जिससे ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिलेगा। इससे पहले भी ट्रंप है वो राष्ट्रपति बन चुके हैं जो बाइडेन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की है? यहाँ दोस्तों एनटीपीसी और ओएनजीसी इनके कंपनियों के द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी यानी जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने के लिए जो नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए ये जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महारत्न PSU NTPC जो कंपनी है और ONGC ने अपनी सहायक कंपनियों NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और ONGC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से जो नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए 50-50 यानी आधी आधी हिस्सेदारी होगी और आधी आधी हिस्सेदारी की यह संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की गई है। यह संयुक्त उद्यम सौर, पवन और ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, टिकाऊ विमानन ईंधन और गतिशीलता जैसे विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों पर काम करेगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में जयपुर जिले में कब से स्वस्थ नारी चेतना अभियान का आयोजन किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, जयपुर में कब से स्वस्थ नारी चेतना अभियान का आयोजन है वो किया जा रहा है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पशु परिचर एग्जाम के लिए आपको पशुपालन से संबंधित जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, जल्द ही आपको इस पर वीडियो मिलेगा। तो चैनल पे जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।